हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस समाज अकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन की बुक है और ये आपका बिहार स्पेशल चल रहा है। इससे पहले मैंने इसके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करा दिया है और बिहार का जो सामान्य परिचय है वो भी किया है। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी। और बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आपके टीआरई जो 4.0 होने वाला है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी क्लास। और ये पूरा बिहार स्पेशल है, ये थ्योरेटिकल क्लास है, ठीक है। और इससे पहले मैंने एमसीक्यूज करा दिए। आप एक बार चैनल विजिट कीजिएगा, लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको एडिटोरिया की जो बुक आती है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और आपका जो यूथ पब्लिकेशन का है प्रीवियस ईयर वाला, जो आपका टीआरई के जो एग्जाम जो क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, उसी में टीआरई 1, 2, 3 सभी के प्रीवियस क्वेश्चन उसमें लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, ठीक है। ज्योग्राफी ये आपका एक ही वीडियो में रहेगा, ठीक है, वन शॉट रहेगा। और मैंने हिस्ट्री वाला भी अभी 3 पार्ट में कराया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, बिहार का भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। तो चलिए इसमें देखते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा निर्धारण के क्रम में उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। ये पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों आता है, ठीक है। और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो एकमात्र जो देश है वो आपका नेपाल है, जिससे सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो एक पूछा जाता है ये, ठीक है। और बाकी आपके जो राज्य हैं वो कितने हैं? झारखंड है आपका और पश्चिम बंगाल और यूपी, ठीक है। तो 3 राज्य हैं और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, ठीक है। अब देखिए बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डबल डॉट होते हैं सेकंड होता है और सिंगल डॉट वाला होता है आपका मिनट होता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, आप अगर टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिहार का नक्शा जो होता है उसे आप पॉलिटिकल हो जो भी हो आप अपने पास उसे फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, या आपको कैलेंडर वगैरह मिल जाए, उससे ज़्यादा याद होता है आपको। जो ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है वो आपका जो मैप होता है उससे जल्दी याद होता है, ठीक है। तो उससे आप जो जिले हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो कौन सा पूर्व में कौन सा देश है कौन सा राज्य है, इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये टीआरई 2 या 3 में पूछा गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी जो क्षेत्रफल है तो 1,905.49 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक है, 92,000। और शहरी क्षेत्रफल उससे बहुत ही कम है, ठीक है, 1,905 लगभग है। जैसे पटना और ये आपका गया वाला राज्य जिला वगैरह हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे शहरी क्षेत्र है। देखिए ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 2.86% है। और इससे पहले मैंने एडिटोरिया की भी बुक कराई हुई है अभ्यास पे से, आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और बहुत अच्छा कंटेंट है, उसका भी थ्योरेटिकल मैंने कराया हुआ है। देखिए बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात, ध्यान रखिएगा 12वां जब हुआ है, जब ये आपका जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हट गया है उस टाइम पे 12वां हुआ, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है ये, 12वां राज्य है। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से ये 13वां स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर राज्यों में देखा जाए तो आपका 12वां है, ठीक है। और अगर राज्य और केंद्र शासित सभी को मिला लिया जाए तो उसमें आपका 13वां आ जाएगा, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। नेक्स्ट है बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है आपकी 345 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 483 किलोमीटर। ये आपका पूर्व से पश्चिम आपका जाता है, ठीक है। और ये आपका जो उत्तर से दक्षिण वो कम है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है लगभग वो 200 किलोमीटर है। तो पिछली बार इसमें पूछा गया था शायद सोन नदी का पूछा गया था, ऐसे कुछ अंग का पूछा गया था। अंग जो मैदान है वो कितना ऊंचाई उसकी समुद्र तल से, ठीक है। देखिए इसमें समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है और ये गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 200 किलोमीटर बोलिए या फिर 173 फीट बोलिए।
अब देखिए क्या, बिहार की राजधानी जो है पटना से देश के चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की दूरी क्रमशः 1001 किलोमीटर, 533 किलोमीटर और 1711 किलोमीटर और 2366 किलोमीटर, ये आपका क्रम से लगा हुआ है। देखिए पहला आपका दिल्ली है, ठीक है, फिर आपका कोलकाता आता है, फिर मुंबई और फिर चेन्नई। तो भारत के आपके 4 महानगर हैं, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। देखिए बिहार के सीमावर्ती जो जिले हैं उसके साथ में कितने आपके जिले जो साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी आपके राज्य या देश वगैरह है। तो एकमात्र आपका देश है जो अंतर्राष्ट्रीय है, नेपाल। इससे सात सात जो आपके राज्य सॉरी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके सीमा साझा करते हैं। देखिए पहला तो आपका पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर दिया गया। यहाँ पहले आपका पश्चिम चंपारण आएगा, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसे सीक्वेंस से याद करना चाहें, अगर जल्दी याद करना है तो दोनों तरफ से याद कीजिएगा क्रम से, ठीक है, तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए झारखंड से भी आपके 8 जिले हैं ये। देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। ये आपके इस तरफ से पश्चिम से पूर्व की ओर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और ये आपका भागलपुर, कटिहार से सबसे लास्ट में पड़ता है पूर्वी जिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश में आठ आठ जिले आपके इसमें लगते हैं। पश्चिमी चंपारण लगता है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। ये आपका भी ऊपर से ये दिया गया, उत्तर से दक्षिण की ओर दिया गया। पश्चिमी चंपारण, ये गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और ये कैमूर, रोहतास, ठीक है, इस तरीके से। और ये कैमूर जो है ये आपका झारखंड से भी लगता है, सॉरी ये आपका जो रोहतास है, रोहतास रोहतास आपका लगता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए पश्चिम बंगाल से आपके 3 आपके जो जिले कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है, ये 3 जिले आपके सजा करते हैं। नेक्स्ट देखिए बिहार का प्राकृतिक जो विभाजन है वो किस तरीके से किया गया, तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है प्राकृतिक उच्चावच के आधार पर। देखिए पहला है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र जो है, बिहार का मैदान और फिर आपका दक्षिण का पठार, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तीनों मैदान जो है काफी पूछे जाते हैं। दक्षिण का पठार जिसमें कौन से खनिज वगैरह मिलते हैं ये भी पूछा जाता है। चलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी को 3 उपभागों में विभाजित किया गया, रामनगर दून और सोमेश्वर दून। देखिए ये रामनगर दून और एक सोमेश्वर दून है, ठीक है, ये घाटियां एक तरीके। और ये सोमेश्वर दून है, इसे दून या हरहा श्रेणी भी कहते हैं इसे, ठीक है। और सोमेश्वर जो पहाड़ी है का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है। इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है 874 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, और सोमेश्वर पहाड़ी में सोमेश्वर, देखिएगा सोमेश्वर पहाड़ी में सोमेश्वर, बिखनाथरी एवं मखात प्रमुख दर्रे हैं स्थित हैं जो भारत और नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग उपलब्ध कराते हैं। देखिए हरहा नदी घाटी 24 किलोमीटर रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए हरहा नदी घाटी जो है के सोमेश्वर और रामनगर दून दोनों श्रेणियों के मध्य में स्थित है। रामनगर दून 214 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छोटी पहाड़ियों का क्रम है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार का जो मैदान है 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो बिहार के कुल भूभाग का 96%, ठीक है। तो बिहार का मैदान बता दिए इसमें। नेक्स्ट पार्ट जो था आपका सेकंड वाला। नेक्स्ट देखिए इस मैदान का निर्माण जो हुआ है नदियों की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ठीक है। जो बिहार का मैदान है ये आपके 96% जो भाग है कुल भाग का, लगभग इसमें 4% ही आपका जो बचा हुआ है पहाड़ी क्षेत्र और ये आपका जो ऊंचाई वाला तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये मैदान जो है आपके नदियों की जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बिहार का मैदान उत्तरी गंगा मैदान एवं दक्षिणी गंगा मैदान में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और उत्तरी गंगा मैदान में देखिए आपके सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिले इसमें विस्तृत हैं, ठीक है। तो उत्तरी जो गंगा का मैदान है आपको इसमें डायग्राम से बताएंगे अभी। अब देखिए ये जो आपका है मैदान, ये मैदान गंगा तथा उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, बागमती, कमला आदि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से निर्मित होता है, ठीक है। देखिए दक्षिणी जो गंगा मैदान है इसमें गंगा के दक्षिणी तट से लेकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है, जो दक्षिणी गंगा का मैदान है।
इस मैदान का निर्माण जो है गंगा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु नदियों द्वारा उपवाहित बलुई मिट्टी से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण का पठार जो है बिहार के सुदूर दक्षिण में एक सकरी पट्टी के रूप में कैमूर से मुंगेर एवं बांका जिले तक विस्तृत है। कैमूर के पठार एवं छोटा नागपुर के पठार को सोन नदी विभाजित करती है। बिहार के दक्षिण पठार में गया, मंदार, बराकर, जैठिन की पहाड़ियों, गंगेश्वरी, राजगीर तथा सूकर पीठ की पहाड़ियां, बिहार शरीफ एवं मुंगेर की पहाड़ियों तथा कैमूर का पठार, ये कैमूर व रोहतास में विस्तृत है, स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बराबर की पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले पूर्व में गया में स्थित थी। ठीक है, जो आपकी बराबर की पहाड़ियां हैं ये आपके जहानाबाद जिले में, और पूर्व में क्या था, गया में था। बिहार में खड़गपुर पहाड़ी सबसे पुरानी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार बीपीएससी ने पूछा है इसमें सबसे पुरानी जो पहाड़ियां वो कौन सी, तो ये बताया जाता है इसमें खड़गपुर की पहाड़ियां सबसे पुरानी है। अब बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा, गंडक दोआब और गंडक कोशी दोआब तथा कोशी महानंदा दोआब में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में स्थित चट्टान इसमें संबंधित जो आपके जिले वगैरह जो क्षेत्र है देखिएगा, धारवाड़ ये आपका दक्षिण पूर्व बिहार है। ठीक है, दक्षिण आपका इस साइड में पूर्व में ये वाला पड़ता है। तो ये बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर जिले इसमें पड़ते हैं। अब देखिए विंध्य श्रेणी जो आपकी है दक्षिण पश्चिम ये वाला जो इलाका पड़ता है आपका इस तरफ का, इसमें क्या आएगा आपका कैमूर, सोन नदी घाटी, ये रोहतास पड़ता है। ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत श्रेणियां इधर, और ये धारवाड़ क्रम की है। अब देखिए टर्शियरी ये आपका बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः आपका पश्चिमी चंपारण, तो ये जो आपका इस साइड में इलाका पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का यहाँ पे, तो ये आपका है टर्शियरी वाला। नेक्स्ट है क्वार्टनरी, तो ये देखिए आपका क्वार्टनरी जो है हारा, डुमराव, मोकामा, बिहटा और मुजफ्फरपुर, सारण, ये आपका क्वार्टनरी पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, और देखिए बिहार की जलवायु में कुछ देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए ये बिहार की जलवायु से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव के कारण इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग जो है आपका CWG है। ठीक है, जो उत्तर का जो भाग है ये इस टाइप का, ये आपका CWG है, CWG, और दक्षिण भाग जो है आपका AW है। ठीक है, AW इसके अंतर्गत आता है। तो ये पूछ लेता है आपका कौन सा भाग इन्होंने जो बांटा है कोपेन के अनुसार, ये एक थर्मोमीटर वाला भी आता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब बिहार में मुख्यतः 3 जो ऋतुएं हैं। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है, यहाँ पे गर्मी, सर्दी और बरसात है, तीनों है। ठीक है, और इसमें बसंत आपको नहीं दिए गए, तो इसमें 3 ही यहाँ पे होती हैं जो ऋतुएं हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु आपकी मार्च से जून में मई का महीना सर्वाधिक तापमान वाला होता है, और बिहार में गया में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए गया में सर्वाधिक तापमान भी होता है और सबसे कम तापमान भी यही होता है, तो तापांतर वाला जिला ये। ठीक है, गया। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों के प्रभाव से पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका बिहार का ये पूर्वी इलाका है, यहाँ पे जो बरसात होती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होता है। बिहार में मानसून का आगमन जून के मध्य तक होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर में, वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में, और जबकि न्यूनतम जो वर्षा होती है आपके पटना जिले में होती है, और पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूभाग में रिकॉर्ड की है। पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूभाग में रिकॉर्ड की है। तो सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए तो किशनगंज, और सबसे कम न्यूनतम आपकी वर्षा होती है वो पटना जिले में होती है। ठीक है, और शीत ऋतु में जो आपका नवंबर से फरवरी में, जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है, और इस माह में औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट आपको देखिए, शीत ऋतु में होने वाली चक्रवाती वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। जो आपकी गेहूं होते हैं उस टाइम पे जो वर्षा होती है,
वो काफ़ी इसमें लाभदायक होती है। देखिए जलवायु प्रदेश जो है आपके क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बाँटा जा सकता है। देखिए उत्तर पश्चिमी गिरिपथ गिरिपथ प्रदेश है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, फिर रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और मध्यवर्ती प्रदेश। ठीक है, तो 4 भाग हैं इसके आपके जलवायु के आधार पर। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक देखिएगा। हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हिमालय की अवस्थिति है, कर्क रेखा से दूरी है और बंगाल की खाड़ी की इससे नजदीकी है, ठीक है, निकटता और ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। नेक्स्ट है मिट्टी के लक्षण। मिट्टी के लक्षण वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई। तो देखिए ये मिट्टी के आधार पर है। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मैदान है आपका जोन फर्स्ट में आता है। उत्तर पूर्व जलोढ़ जो मैदान है वो जोन सेकंड में आता है। दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र जोन थर्ड ए में आता है। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान ये जोन थर्ड बी में आता है। ठीक है, तो जोन अपने याद रखिएगा। देखिए उत्तर और ये पश्चिम ये वाला है आपका, तो ये जोन फर्स्ट में आएगा। ठीक है, और उत्तर पूर्व वाला ये आपका सेकंड में आएगा। फिर आपका आता है दक्षिण पूर्व का, तो ये आपका आएगा थर्ड ए। ठीक है, ये थर्ड ए और फिर आपका बचेगा दक्षिण पश्चिम, ये थर्ड बी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। आप जितना डायग्राम में सोचेंगे उतना अच्छे से याद होगा। देखिए भौतिक जो कृषि जलवायु क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कम रहेगा आपका, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, कर दे रहा हूँ उसमें। देखिएगा कृषि जो जलवायु क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी जल जो आपका इलाका पड़ता है, यहाँ पे देखिए बलुआ दोमट मिट्टी है इसमें। ठीक है, मृदा जो है ये बलुआ दोमट मिट्टी, और ये पीएच वगैरह ये नहीं कुछ भी पूछता है। ठीक है, और उत्तर पूर्व वाला ये बलुआ दोमट और चिकनी मिट्टी यहाँ पे होती है। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी वाला इलाका है बलुआ दोमट, चिकनी मिट्टी और चिकनी। ठीक है, इस तरीके से मृदा होती है इसमें, बाकी इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, औसत वर्षा या तापमान आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है कौन कौन से, देखिए जोन फर्स्ट में देखिए उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन फर्स्ट में, चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम, केला, लीची यहाँ पे होती हैं प्रमुख फसलें। देखिए इसमें जिले कौन से संबंधित, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय। ठीक है, इसमें TI3 में इस बार आपका मक्का के बारे में पूछा गया था कहाँ पे होती है, तो इस तरीके से आपको जिले दे दिए जाएंगे, उसमें छाटना होगा। ठीक है, तो देखिए मध्यम अम्लीय भारी गठन बलुई दोमट से चिकनी दोमट तक बाढ़ प्रवण जो मृदा है इसका बताया गया क्या स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट आपका उत्तर पूर्वी जो जलोढ़ मैदान है सेकंड जोन वाला, तो देखिए यहाँ पे चावल, मक्का, जूट, चाय और अनार होता है इसमें। देखिए इसमें कौन कौन से जिले हैं, पूर्णिया है, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, ये आपके जिले हैं इससे संबंधित। हल्का से मध्यम गठन हल्की अम्लीय बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक। देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो आपका जोन थर्ड में आता है, चावल, गेहूं, आलू, प्याज एवं अन्य सब्जियां यहाँ पे होती हैं। देखिए जिले कौन से आपका, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ पे देखिए बलुई दोमट मिट्टी होती है। देखिए लास्ट वाला दक्षिण पश्चिम जो जलोढ़ मैदान है थर्ड बी वाला, यहाँ पे चावल, गेहूं, अमरूद, मक्का और चना होती है। देखिए इस जिले कौन से, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, ये जिले आपके पड़ते हैं इसमें। जलोढ़ एवं बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखिएगा मृदा के बारे में इसमें। देखिए मृदा जो है आपका इसमें कृषि अनुसंधान विभाग बिहार सरकार द्वारा भौतिक, रासायनिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मृदा को 3 भागों में और 8 उप प्रकार में विभाजित किया गया। देखिए फर्स्ट है देखिए गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, तो इसमें क्या होती है कि जो 3 पार्ट इसके, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, बलसुधरी या बांगर मृदा। ठीक है, बांगर मतलब ये आपका पुरानी मृदा होती है
और खादर ये आपकी नवीन मृदा होती है। ठीक है, तो अपने जब इंडिया का पढ़ा होगा अपने जियोग्राफी, तो उसमें पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपको देखिए सेकंड वाला, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा। तो इसे 3 भागों में, ताल की मृदा, पुरानी जड़ोड़ या करैल केवाल मृदा, और फिर बलथर मृदा। नेक्स्ट आपका है बिहार के दक्षिण पठार की जो मृदा है, लाल एवं पीली मिट्टी है, और लाल बलुआ युक्त मिट्टी भी यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें बिहार की जो मृदा है उनके प्रमुख क्षेत्र कौन से, देखिए ये आपका, देखिए ये जो आपकी तराई में है, देखिए रेत एवं कंकड़ युक्त, भूरा एवं हल्का पीला। ठीक है, ये भौतिक एवं रासायनिक लक्षण दिए गए। प्रमुख क्षेत्र कौन सा, चंपारण एवं किशनगंज में। और प्रमुख फसलें यहाँ पे होती है धान, पटसन और गन्ना। नेक्स्ट है बल सुंदरी या बांगर मृदा, जो पुरानी मृदा होती है, चूना एवं व क्षार युक्त, गहरा भूरा एवं सफेद रंग होता है इसका। ठीक है, ये आपका सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण जिले में होती है। इसमें देखिए प्रमुख फसलें कौन सी, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू। नेक्स्ट है खादर या नवीन जो जलोढ़ मृदा है, इसमें देखिए चूना एवं क्षार की कमी होती है, गहरा एवं काला रंग होता है इसका। और ये जिले जो है आपके मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर है। जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना, अरहर इसमें प्रमुख फसलें हैं। देखिए पुरानी जलोढ़ जो है आपकी या करैल या केवाल मृदा जो होती है, क्षारीय एवं अम्लीय होती है, गहरा भूरा रंग होता है इसका। गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर इसके प्रमुख जिले हैं। धान, गेहूं, अरहर, बाजरा, ज्वार अत्यधिक उर्वरक शक्ति होती है इसमें। और देखिए टाल मृदा, ये बारीक से लेकर मोटे कण, धूसर रंग इसका होता है। और ये आपका पटना, मुंगेर, भागलपुर ये गंगा के तटीय क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। देखिए इसमें दलहन, तिलहन एवं गेहूं जो कि रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ है काफी। ठीक है, टाल मृदा। नेक्स्ट है बलथर मृदा, रेत एवं कंकड़ युक्त, अम्लीय लाल एवं रंग होता है इसका। इसके लक्षण जो है, देखिए ये जिला है आपका कैमूर क्षेत्र, जहाँ पे छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र है इसमें। ज्वार, बाजरा, अरहर और ये आपका कुल्थी। ठीक है, ये प्रमुख फसलें हैं इसकी। नेक्स्ट आपका देखिए लाल एवं पीली जो मृदा आपकी है, ये लौह तत्व की अधिकता होती है इसमें। बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर ये आपके जिले हैं इसके। मोटे अनाज एवं दलहन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है लाल बलका युक्त मृदा जो आपकी, बालू की अधिकता होती है इसमें। रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज इसमें होते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए इसमें नदियों के बारे में दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए आपका गंगा में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, देखिए सरयू, इसे घाघरा बोलते हैं। ठीक है, ये छपरा के निकट संगम होता है इसका गंगा के साथ में। फिर सोन नदी, ये आपके दानापुर के निकट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दानापुर आपका पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना स्टेशन से पहले। नेक्स्ट है फल्गु नदी, ये आपका उरैन या मुंगेर के निकट है। ठीक है, कोशी नदी ये आपका खगड़िया के निकट। महानंदा ये मनिहारी। नेक्स्ट देखिए पुनपुन नदी जो है आपकी फतुहा पटना में ये मिलती है। ठीक है, पुनपुन नदी आपकी फतुहा पटना में। गंडक नदी ये पहलेजा के निकट ये मिलती है। करमनाशा नदी ये चौसा के निकट मिलती है। कमला नदी ये आपका काड़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक ये मुंगेर के निकट। नेक्स्ट बागमती ये आपका मुंगेर में। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा हट गया था। देखिए अब बूढ़ी गंडक आपकी मुंगेर के निकट। ठीक है, बागमती आपका मुंगेर में। क्योल ये नदी आपकी सूर्यगढ़ा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें, और नदी के तट पर बसे जो बिहार के प्रमुख शहर हैं ये भी काफी पूछे जाते हैं। गंगा नदी के तट पे कितने आपके शहर बसे हुए, तो पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर है। सरयू नदी के तट पर तो छपरा, और फल्गु नदी के तट पर गया। बागमती के तट पर दरभंगा। पुनपुन नदी के तट पर फतुहा। और देखिए आपका लास्ट बूढ़ी गंडक, इसके निकट आपका समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया है। सोन नदी के तट पर डेहरी, ऑन सोन। केवल के निकट जो आपका है लखीसराय है। ठीक है, गंडक के निकट आपका हाजीपुर और सोनपुर। दरधा, दरगाह ये आपका जहानाबाद।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट इसका आपका अफवाह तंत्र। नेक्स्ट पार्ट आपका अफवाह तंत्र है, ठीक है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, जो भी नदियां वगैरह हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते हुए जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। जैसे कि बिहार में जो नदियां हैं वो सुंदर झरनों और झीलों से समृद्ध भूमि है, ठीक है। बिहार में जो नदियां सुंदर झरनों और झीलों की समृद्ध भूमि है। बिहार की नदियों की भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए उत्तरी बिहार की नदियां और एक दक्षिणी बिहार की नदियां, ठीक है। देख सकते हैं इसमें उत्तरी बिहार की नदियां जो है आपकी हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और जो दक्षिण बिहार, दक्षिण तथा पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ जाती है, गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। और इनमें से प्रमुख नदियां कौन सी हैं, देखिए ये आपके पूछे जाते हैं इसमें, जो गंगा से मिलती हैं। तो देखिए सरयू हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और बलान, कोशी, महानंदा, ठीक है। तो ये आपकी उत्तर से मिलती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि TRE 3.0 जो हुआ था उसमें पूछा गया था आपके दक्षिण से कौन सी नदियां मिलती हैं, ठीक है। उनका पूछा जाता है कि किस कहाँ से निकलती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपकी देखिए दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोशी और महानंदा। तो ये कमला बलान एक ही है, ठीक है। तो ये आपके उत्तर से जो आती हैं हिमालय पर्वत से निकलती है, और ये आपकी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए जो दक्षिण बिहार से आती है, ये नदियां पठारी भाग से निकलकर उत्तर की हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उल्टी बहती है और ये गंगा मिलती है और सहायक नदियों में दक्षिणी की ओर आकर मिलती हैं। इनमें से जो आपकी प्रमुख है देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो निवास जो निकास है वो भी पूछा जाता है। फाल्गु, पचाने तथा क्रमनाशा, ठीक है। ये फाल्गु पूछी थी आपका, ये पुनपुन और सोन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए इसमें एक एक करके देखते हैं इसे। जो भी आपकी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी आपके बिहार में निकलती है और ये आपके 12 जिलों में होते हुए जाती है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नदियां देखिए, गंगा नदी, भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे आपका देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब आपका संगम होता है इसका, तो ये आपकी गंगा कहलाती है, ठीक है। तो ये आपने इंडियन ज्योग्राफी में काफी पढ़ा होगा। देखिए गंगा नदी चौसा जो आपका बक्सर है के पास बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में इसकी जो कुल लंबाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 445 किलोमीटर, ठीक है। और काफी पूछी जाती है। ये आपकी जो केवल बिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। 445 किलोमीटर है। वैसे तो आपकी जो 2525 किलोमीटर पूरी गंगा की लंबाई है, ठीक है। देखिएगा बिहार में ये नदी जो आपकी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बिहार में जो गंगा की सहायक नदियां हैं देखिए, जो बाईं तरफ से मिलती हैं, तो ये देखिए बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो बाईं तरफ से आपकी घाघरा है, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोशी, कमला, महानंदा, ठीक है। और ये आपकी दाईं तरफ से जो मिलती है, ये सोन, करमनाशा, पुनपुन और क्योल। देखिए गंगा जो है आपकी इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो ये आपका जिस तरफ जाती है ना उस तरफ मुख होगा, तो ये आपकी हो जाएंगी दाईं तरफ ये वाली, तो ये बाईं तरफ होंगी, ठीक है। तो ये बाईं तरफ से मिल रही, ये दाईं तरफ से आपको मिल रही। नेक्स्ट देखिए आपकी सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम जो है आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है, तो ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, गोपद, उत्तरी कोयल, कन्हर तथा रिंद इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं और ये सोन नदी खुद गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ये आपकी गंडक नदी, ठीक है। तो गंडक दो है आपकी, एक गंडक है और एक आपकी बूढ़ी गंडक है, ठीक है। नेपाल से निकलने वाली ये नदी भैंसाटोलन, ये आपका पश्चिमी चंपारण पड़ता है, ठीक है। बिहार में प्रवेश करती है, जो आपका जो कॉर्नर में है यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से। नारायणी, सलीग्रामी, सदानीरा, काली गंडक तथा सप्त गंडकी गंडक नदी के अन्य नाम से भी इसे जानते हैं। तो इतने नाम है इसके, ठीक है। और याद रखिएगा इसको, पूछेंगे। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर व हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो गंडक है इस पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण किए गए
अब देखिए बूढ़ी जो गंडक है, इस नदी का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियां आपके कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप उसमें बताएंगे। और बाकी ये सोमेश्वर पहाड़ियां जो है आपकी सबसे नवीनतम है। ठीक है, देखिए बालोर, बागमती, मशान, सिकटा, तिउर तिउर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां ज्यादा नहीं पूछता, जैसे बागमती होगी इसकी। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये बूढ़ी गंगा गंडक जो है आपकी वैसे भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए ये घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत के पठार पर स्थित जो होता है मानसरोवर झील के माप चोंगजुंग माप चोंगजुंग हिमनद से होता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आपसे। ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम है। और बिहार में इस नदी की जो लंबाई है 83 किलोमीटर है, और ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ से मिलती है, तो ये आपकी उत्तर से मिलती है। और इस नदी को सरयू एवं करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरयू एवं करनाली नदी। अब देखिए कोशी नदी। कोशी नदी इसका जो उद्गम है गोसाई स्थान नेपाल में होता है। ठीक है, और ये नदी सहरसा, पुड़िया, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो देखिए कोशी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये जो बिहार में जो बाढ़ आती है वो इसी कारण आती है, कोसी नदी से। ठीक है, इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक बकाया जाता है। ठीक है, ये आपका बिहार का शोक है। और बंगाल का शोक आपकी जो दामोदर नदी है उसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए नेक्स्ट इसका, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां ताम्रकोशी, भूतकोशी, लच्चुकोशी, दूधकोशी और सुनकोशी, ताम्रकोशी और अरुणकोशी। तो जिसमें भी लास्ट में कोशी लगा हुआ है तो समझिएगा आपके ये कोशी ये आपके कोशी नदी का है। ठीक है, सहायक नदियां हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपके बागमती। इस नदी का जो उद्गम है नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है। और बुष्णुमती, सिपरीधार, कोला, लखनदेई, छोटी बागमती इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए बिहार में ये नदी शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी फाल्गु नदी। तो इसमें जितनी भी नदियां आपकी बिहार से रिलेटेड सभी देखते हैं। फाल्गु नदी जो आपकी, इस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले से हुआ है। इस नदी में बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद इसका नाम फाल्गु पड़ा है। ठीक है, और लीलागंज जो निरंजना है इस नदी की मुख्य धारा है, या सहायक धारा बोल सकते हैं इसकी। लोकायन फाल्गु की सहायक नदी है। ठीक है, एकमात्र इसकी लोकायन जो है आपकी फाल्गु नदी की सहायक नदी है। पितृ पक्ष के दौरान यहाँ क्या जो तीर्थ यात्री होते हैं वो इसके किनारे क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसे पूछा जाता है ये आपका ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, जहाँ पे पिंडदान होता है, तो आप याद रखिएगा फल्गु नदी। नेक्स्ट आपका देखिए कमला नदी। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए, उद्गम वगैरह पूछा जाता है। उद्गम स्रोत इसका भी नेपाल में हिमालय के पर्वत की जो महाभारत श्रेणी है, ठीक है, वहां से होता है। और ये बिहार में जयनगर के समीप प्रवेश करती है तथा दरभंगा एवं मधुबनी जिले से बहते हुए कोशी में मिल जाती है। सानी, बलान, ठोरी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए महानंदा नदी। महानंदा ये नदी जो आपकी है पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग जिले से महाल दिराम पहाड़ी पर स्थित पागल झोरा प्रपात जलप्रपात से होता है इसका उद्गम। ठीक है, तो ये नदी मुख्यतः किशनगंज, पुड़िया, कटिहार जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये गंगा से मिल जाती है। तो ये जो आपके पूर्वी आपके जिले हैं, जो आपका किशनगंज हो गया, पुड़िया हो गया, कटिहार, इन 3 जिलों से ही ये बहती है आपकी महानंदा। और ये उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है, तो इसीलिए पूर्वी नदी है, सबसे लास्ट में निकलती है इसमें। नेक्स्ट आपकी पुनपुन नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ये नदी जो आपकी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और ये उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। गया, जहानाबाद होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि पुनपुन नदी किस जिले से प्रवेश करती है। ये आपका औरंगाबाद जिला है। ठीक है, उसी से प्रवेश करती है और ये आपके पटना में गंगा से मिल जाती है। देखिए मनोहर एवं दरगाह इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ये ग्रीष्म काल में सूख जाती है और वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। नेक्स्ट आपका है कर्मनाशा नदी। इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों के पूर्वी भाग से होता है और ये गंगा की सहायक नदी है, जो कर्मनाशा नदी है। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, कर्मनाशा नदी। देखिए क्योल नदी, ये आपकी क्योल नदी है। क्योल एक जंक्शन है, तो वहीं से बहती है। क्योल नदी का उद्गम झारखंड के रिसरी पहाड़ी से होता है और ये जमुई तथा लखीसराय जिले से प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपकी है सक्रिय नदी। देखिए ये नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से निकलती है और ये गया, नवादा, पटना, मुंगेर जिलों से बहते हुए गंगा में मिल जाती है। देखिए अजय नदी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिएगा। ये नदी जमुई जिले में बटपार नामक स्थान से निकलती है और ये पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी को अजयावती या अजमती भी कहते हैं। देखिए बिहार जो है नदी घाटी एवं जल ग्रहण क्षेत्र में इसका जो स्थान है द्वितीय। बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 में बिहार की नदियों को 14 घाटियों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सी है। देखिए इसमें बेसिन जो दिया गया कौन सा घाघरा में, ये आपका जल ग्रहण जो क्षमता इसकी, तो इसकी ये 12,000 1,27,950, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका है घाघरा का इसका दिया गया। और फिर इसमें बिहार में जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 2995 और बिहार में मुख्य नदी की लंबाई 83 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें आपकी लंबाई भी दी गई है। गंडक नदी का ऐसे ही 40,553 और ये आपका 4,188 ये बिहार में जलग्रहण है और इसकी जो मुख्य लंबाई है 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका बूढ़ी गंडक। तो देखिए बूढ़ी गंडक का है ये 12,000 ये 21 और ये 9,601 ये आपका बिहार में और 320 इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है बागमती या अधवारा अधवारा, तो ये 14,384 है इसका, ठीक है। जलग्रहण क्षमता 14,384 ये वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये आपका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर होता है, जो आयतन होता है वो आपके क्यूब में होता है। देखिए 6500 ये आपका ये बिहार में है जलग्रहण क्षमता और 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए इसमें कोसी नदी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 74,030 इसकी है जलग्रहण क्षमता आपका जो किलोमीटर स्क्वायर में है और ये आपका बिहार में 1410 और इसकी जो लंबाई 260 किलोमीटर है। महानंदा की आपका ये देखिए महानंदा की 23,700 है, ठीक है। और बिहार में आपका 6150 पड़ती है, इसकी पूरी लंबाई 370 किलोमीटर है। मुख्य गंगा नदी जो आपकी ये आपका 1,36,920 इसका जलग्रहण है और बिहार में आपका है 16,205 और इसकी जो लंबाई मैंने आपको बताई थी गंगा की जो मुख्य लंबाई 455 है, ठीक है। कर्मनाशा नदी ये आपका 7792 इसका मुख्य है जो जलग्रहण है, बाकी बिहार में 5127 है। टोटल इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका सोन नदी। तो देखिए सोन नदी ये 17,228 इसका जलग्रहण है, बाकी बिहार में 1483 है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। मुख्य ये नदी की लंबाई दी गई, ठीक है। पुनपुन नदी देखिए आपका 9,026 इसकी जलग्रहण क्षमता है और बिहार में 7536 है। टोटल इसकी जो लंबाई है 200 किलोमीटर है। कियोल जो हरिहर आपका कियोल जंक्शन पड़ता है वहां पे जो नदी बहती है इसका 17,225 इसका वर्ग स्क्वायर जो आपका किलोमीटर स्क्वायर है जलग्रहण। बाकी बिहार में जो आपका है 12,806 और ज्यादातर बिहार में ही बहती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है आपकी 41 किलोमीटर है। बहुआ ये आपका 2215 है इसका जलग्रहण और ये पूरी तरीके से बिहार में ही रहती है नदी और इसका टोटल लंबाई 130 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है चंदन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको सही। नेक्स्ट देखिए आप बिहार की ये आपकी कुछ नदियां उसके उद्गम स्थल और संगम लंबाई सहायक नदियां जो भी हैं आपकी देख लीजिएगा। तो मैंने अभी बताया था गंगा नदी का गंगोत्री उत्तराखंड है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। बंगाल खाड़ी से निकलती है, ठीक है। टोटल इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, लेकिन अपने बिहार में कितनी है तो 445, कहीं पे 455 दिया होता है कहीं 445, ठीक है। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जैसे घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोशी, महानंदा, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चानन, कर्मनाशा और सकरी, पंचान, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आप जो इसके प्रमुख नाम है उसे याद रखिएगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी गंडक नदी, ये देखिए अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगमोट एवं कुतांग ये नेपाल के मध्य तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। अब ये देखिए इसका मुहाना कहाँ पे, तो पहलेजा घाट सोनपुर ये गंगा नदी में, ठीक है। और ये टोटल इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है और बिहार में 260 में किलोमीटर पर बहती है जी। अब देखिए बावसा, हरहरा, काकरा ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है गंडक नदी, ठीक है। अब देखिए बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से निकलती है इसका उद्गम स्थल और जमालपुर या खड़रिया गंगा नदी इसका मुहाना है और 579 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है और 320 किलोमीटर ये आपके बिहार में बहती है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो
सहायक नदी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए घाघरा नदी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। घाघरा या सरयू नदी से बोलते हैं, मदौता चौरी के निकट माप चोचुंग हेमनत नेपाल से निकलती है। छपरा के निकट गंगा में इसका मुहाना है, और 1080 इसका टोटल लंबाई है। 83 किलोमीटर ये आपकी बिहार में बहती है, ठीक है। इसकी आपके जो सहायक नदियां हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए बागमती, ये शिवपुरी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। नेपाल में आपकी महाभारत श्रेणी है, वहां पे शिवपुरी से निकलती है, और ये कोशी नदी में मिल जाती है। इसकी 589 इसकी टोटल लंबाई है, और बाकी बिहार में 394 किलोमीटर में बहती है। नेक्स्ट आपका कमला बलान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कोसी वाली देख लीजिए, कोसी जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोसाई स्थान सप्तकौशिकी नेपाल से निकलती है, और इसका जो मुहाना है कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी 589 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी 260 किलोमीटर है। और इसमें देखिए जो सहायक नदी है बागमती, कमला बलान एक ही नदी है, ठीक है। और त्रिजा, फरैनी धारा, और ये आपका है धीमा धार, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, और इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महानंदा, ये अभी बताया था आपको, महाभारत की जो श्रेणी नेपाल से निकलती है। और मनिहारी, कटिहार, ये एक जिला है मनिहारी में, कटिहार में, वहां गंगा में मिल जाती है, और इसकी टोटल जो लंबाई 376 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है सोन नदी, ये आपके अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और कहाँ पे मिलती है, तो ये दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। ये आपका दानापुर, ये आपका पटना में पड़ता है, ठीक है। और 720 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बाकी जो आपके बिहार में पड़ती है 202 किलोमीटर है। और इसमें देखो ये जो आपकी सहायक नदी है गोपद, रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस उत्तरी कोयल काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट देखिए फल्गु नदी, ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो हजारीबाग में पड़ता है वहां से निकलती है। मोकामा ताल क्षेत्र गंगा में ये मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है, ठीक है। निरंजना इसकी मुख्य धारा, मुहाने पितृपक्ष के दौरान यहाँ पे पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी बताया था आपको फल्गु नदी जो है आपके पिंडदान के लिए काफी फेमस है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पुनपुर नदी। तो देखिए छोटा नागपुर पठार के पलामू एवं मध्य प्रदेश के ये निकलती है, और फतुहा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो ये आपकी टियारी में भी आया था, ठीक है। टोटल इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है, और ये आपका दरधा, मादर, बिलौरो और रामदेखा, मनोहर, मोरहर, यमुना और धोबा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसके नाम थोड़े टिपिकल है। नेक्स्ट आपकी ये अजय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कर्मनाशा, ये आपका सरोदाग कैमूर विद्यांचल श्रेणी से निकलती है, और चौसा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई 192 किलोमीटर है। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार में इसे अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो कर्मनाशा को अपवित्र नदी कहा जाता है, इसमें भी बताया था आपको। देखिए क्योल नदी, ये आपका बताया था, छोटा नागपुर पठार की हजारीबाग से निकलती है, और सूर्यगढ़ा लखीसराय गंगा नदी में मिल जाती है, और इसकी टोटल लंबाई 111 किलोमीटर है। बर्नर, अंजन, हरोहर, ये इसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट आपका देखिए ये रहा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है आपका देखिए झील, प्रपात और जलकुंड, ठीक है। तो इसमें से आप मैप देख लीजिएगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से देखते हैं। यहाँ पे जो बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उन्हें देखते हैं। देखिएगा बिहार के जैसे तलहर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था। तलहर कुंड जो है आपका कैमूर में, ठीक है, दुर्गावती नदी के समीप है, और कैमूर पठार पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। अब देखिए करकटगढ़, ये कैमूर में पड़ता है, ठीक है। और ये कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट पड़ता है, ठीक है। और ककुलत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका नवादा में, ठीक है। ककुलत जो है नवादा में पड़ता है, ये प्रमुख जलप्रपात है, और ककुलत पहाड़ी पर अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 150 से 160 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। नेक्स्ट है तुतला भवानी प्रपात है, ये रोहतास जिले में पड़ता है। तुतला भवानी मंदिर के निकट इसकी जो ऊंचाई है 200 मीटर है, ठीक है, काफी बड़ा है। माजर कुंड, ये आपका सासाराम में, ठीक है। तारा चंडी कैमूर पहाड़ी में, विद्यावासिनी पर्वत श्रृंखला है। और नेक्स्ट है आपका धुआं कुंड, ये आपका सासाराम में ये भी पड़ता है, माजर कुंड के निकट धोबा नदी पर, और ये 30 मीटर आपका ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट देखिए ककिस वाटरफॉल, ये रोहतास में पड़ता है, 244 मीटर ये ऊंचाई इसकी, काफी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिए जो इसके प्रमुख जलकुंड है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें नाम दिया ब्रह्मकुंड, ये आपका राजगीर सबसे अधिक गर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। सूर्यकुंड आपका राजगीर में, और गोमुख कुंड ये मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड आपका मुंगेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका भरारी कुंड, ये मुंगेर पड़ता है।
सप्तधारा या सप्तधरवा ये राजगीर में, मखदूम कुंड ये राजगीर में, नानक कुंड ये भी राजगीर में, सीता कुंड ये मुंगेर में पड़ता है, रामेश्वर कुंड ये आपका मुंगेर में। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मीश्वर ये कुंड है आपका मुंगेर में। अगर देखते हैं इसका, देखिए झीलें ये आपकी जो प्रमुख झीलें हैं उनके नाम दिए गए। देखिए अनुपम झील ये आपकी कैमूर में, कुशेश्वर झील ये आपकी दरभंगा में, कांवड़ झील बेगूसराय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। बरीला झील ये आपकी वैशाली में, गोगाबिल कटिहार में, ठीक है, और सिमरी बख्तियारपुर झील ये आपकी सहरसा में। देखिए इसमें जो आर्द्र भूमि जो आपकी है वेटलैंड्स वाली वो देख लीजिएगा। कांवड़ झील एवं कुशेश्वर स्थान झील, बरीला झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी संरक्षित है, ठीक है। तो आपकी कांवड़ झील है, कुशेश्वर स्थान झील है और बरीला झील राष्ट्रीय ये आपके आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। तो देखिए बिहार के प्रमुख जल निगम जो गीली भूमि है वो देखते हैं। तो आपकी देखिए ये सहरसा है, भगवा चौर, बौरा चौर, एक पीरा घर और कौदा, लाहौर, लोहार, परवा, मुरली चौर, ठीक है। तो इसके जो गांव जो पड़ते हैं इसके बलुआ बाजार है, इसका बोरा चौर का आपका खरकता ताल है, एक पीरा घर ये किशनपुर है, ठीक है। कौदा लोहार ये आपका कौदा लोहार में, और परवा मुरली चौर ये कुमार गंज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इन्हें ऐसे देख लीजिए आप। सहरसा में आपका पड़ता है जो गीली भूमि है, और एक मुजफ्फरपुर में ये आपके हैं 4, ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रोहतास में आपके हैं, भागलपुर में आपका एक है मानव निर्मित है, जो बहुआ ताल है मानव निर्मित, राज खोरमा 1554 इसका। बेगूसराय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांवड़ झील, ठीक है, और ये आपका रामसर में आपका शामिल भी है, ठीक है। मजौला में पड़ता है ये 7000, और वैशाली में रघुपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और यहाँ पे देखिए सारण का दिया गया, और ये दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो आप देख लीजिए उदयपुर झील है यहाँ पे, जैसे राजस्थान में भी एक पड़ती है उदयपुर। नेक्स्ट देखिए प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी पूछा जाता है इसे। देखिए कोसी जल विद्युत परियोजना आपकी कोसी नदी पे बिहार और नेपाल दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो कभी पूछा जाए कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये कोसी नदी जल विद्युत परियोजना है। देखिए इसमें सोन परियोजना सोन नदी पे बिहार में पड़ते हैं, ठीक है, और गंडक परियोजना ये गंडक नदी पे बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना, ये आपकी सोन नदी पे, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 3 राज्यों की संयुक्त ये आपकी परियोजना है। देखिए 2017 से 22 के दौरान राज्य के अंदर नदी जोड़ो योजना जो हुई थी, कौन कौन सी, देखिए नाम देखिए इसमें। कोसी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोसी मेची लिंक नहर योजना। देखिए इसमें जो पैसे हैं इसके, जो सिंचाई सृजन क्षमता है इसकी लाख में 2.99 लाख है ये, ठीक है। और इसकी जो लाभान्वित जिले हैं ये आपका अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सकरी नदी पर बक्सोती बैराज नहर परियोजना योजना, और सकरी नदी को नाटी नदी से जोड़ना। तो इसका 0.68 लाख है, ठीक है। नवादा, नालंदा तथा शेखपुरा में ये लाभान्वित जिले हैं। नेक्स्ट देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका बिहार की कृषि एवं पशुपालन रहेगा, और ये आपका बिहार का जो भूगोल था, जो भौतिक भूगोल था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। काफ़ी वीडियोज़ है एनालिसिस वाली है, जो आपके टीआरई 1, 2, 3 जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें पेपर का मैंने फुल एनालिसिस किया हुआ है। एनसीईआरटी पैटर्न पे जो आपके क्वेश्चन हैं मैंने बताया हुआ है किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आप एक बार चैनल विजिट कीजिएगा और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको टीआरई जो 4.0 होने वाला है, 4.0 एंड 5.0 जो भी होने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।